ये एफआईआर जो नदीम खान के खिलाफ दर्ज हुई है उसमें उन पे आरोप लगाया गया है सांप्रदायिकता फैलाने का, अलगाववाद फैलाने का, और 196 और 353 भारतीय न्याय संहिता के उस एफआईआर में लगाए गए हैं ये कह के कि नदीम खान जो कि एपीसीआर के जनरल सेक्रेटरी हैं, जिन्होंने इस देश में होने वाले सांप्रदायिक हिंसा के और सांप्रदायिक भेदभाव के, मॉब लिंचिंग के और हेट स्पीच के इंस्टेंसेस को बतौर एपीसीआर के जनरल सेक्रेटरी महज डॉक्यूमेंट किया है। और जो वीडियो जिसके बेसिस पे वो एफआईआर रजिस्टर की गई है उसमें वो उन जो डॉक्यूमेंटेशन का उन्होंने एक म्यूजियम सा एक प्रदर्शनी लगाई थी किसी फेयर में 17 नवंबर को। वो उसमें दो लोग किसी को दिखा रहे हैं कि क्या एपीसीआर ने इसमें काम किया है और क्या इस देश में सांप्रदायिक एफआईआर्स, क्राइम्स, जुर्म हुए हैं। तो अगर हम देखें जो सेक्शन पे लगाए गए हैं 196 और 353 जो कि सांप्रदायिकता फैलाने और सांप्रदायिक भेदभाव और अलगाववाद फैलाने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो प्रोविजंस जो उनकी प्रदर्शनी है उसमें वो दिखा रहे हैं कि ये वो व्यक्ति विशेष हैं जिनके खिलाफ हेट स्पीच की एफआईआर दर्ज की गई हैं। वो दिखा रहे हैं कि ये वो पीड़ित हैं या ये वो विक्टिम्स हैं जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये यहाँ पे बुलडोजर जस्टिस के नाम पे जो ये लोगों के घर डिमोलिश करने का जो अब एक चलन चला है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और ऑर्डर पास किया है, ये वो लोग हैं जो उससे पीड़ित हैं। तो ये सिर्फ प्रदर्शित करने वाली एक एनजीओ के खिलाफ आप वो एफआईआर कर रहे हैं। और उसमें अफसोस की बात यह है कि हेट स्पीच, सांप्रदायिक भाषण देने वाले जिन लोगों का उनकी प्रदर्शनी में जिक्र है, उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता होती है। जब सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से या तो ऑर्डर करता है या उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगता है कि आपने ये देखिए ये भाषण हुआ, इसमें आपने क्या एक्शन लिया, तो जाके एफआईआर रजिस्टर होती है। और जो व्यक्ति कहता है कि ये देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने सांप्रदायिक भाषण दिया और उनके खिलाफ आज कार्रवाई चल रही है और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, उसके खिलाफ एफआईआर इतनी तेज़ी से रजिस्टर होती है कि उसकी एफआईआर रजिस्टर होती है 30 तारीख को, 29 तारीख को उसके घर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस को पता चलता है कि वो बैंगलोर में है। तो 1 बजे 30 तारीख को दोपहर में एफआईआर रजिस्टर होती है। 5:30-6 बजे तक पुलिस जो है बैंगलोर में उनके भाई के घर पहुंच चुकी है उनको गिरफ्तार करने के लिए। हालांकि किसी को दिल्ली पुलिस को किसी दूसरे स्टेट में जाके किसी को गिरफ्तार करने के लिए जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसका पालन नहीं किया जाता। तो ये दरअसल जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें निकल के आता है वो ये है कि वही स्टेट मशीनरी अपना चलन, अपने एक्शंस जो है बिल्कुल बदल लेती है। इस पे निर्भर करता है ये कि उसमें मुजरिम कौन है और पीड़ित कौन है। तो मुजरिम और पीड़ित के बदलने से, उनके नामों के बदलने से अगर पुलिस और हमारी न्याय व्यवस्था अपना रवैया बदल लेगी तो वो एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय होगा। और इसीलिए हम सब लोग यहाँ आए हैं कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाता है और वो इतनी तेज़ी से लिया जाता है, इतनी मुस्तैदी से लिया जाता है। हालांकि एफआईआर को पढ़ने पे जो स्टेटमेंट्स हैं, आज नदीम खान की पिटिशन हाई कोर्ट में क्योंकि पेंडिंग है तो इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो एफआईआर के पढ़ने से, क्योंकि मैं उस केस में नहीं हूँ, मैं कह सकता हूँ कि एक वकील होने के नाते कि मुझे उसमें कोई ऑफेंस नज़र नहीं आ रहा। जो एफआईआर में कथन है उसको अगर सच भी मान लिया जाए तो भी उसमें कोई मुझे ऑफेंस नज़र नहीं आ रहा। जो एफआईआर में आज पढ़ रहा हूँ उसकी बिना पे वो क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या वो उसमें बढ़ाने की कोशिश करते हैं मैं नहीं जानता। और उसमें ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि दोनों सेक्शन जो उन पे लगाए गए हैं वो 3 साल और उससे कम की सज़ा वाले हैं। और अनिश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 7 साल से कम की सज़ा हो तो गिरफ्तारी से पहले पूछताछ का आपको नोटिस देना चाहिए उनको। तो इसलिए
जो मुस्तैदी पुलिस ने इसमें दिखाई, उनको बेंगलोर पहुंच गए उनको दिल्ली लेके आने के लिए, हालांकि वो उनके साथ नहीं आए। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास वारंट है, नहीं है, आप किस बिना पे मुझे गिरफ्तार करने आए, वगैरह वगैरह। तो इसलिए हालांकि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, और आज कोर्ट ने भी उनको सुरक्षा दी है फ्राइडे तक, जब उस केस की सुनवाई होगी। लेकिन ऐसे केस में गिरफ्तारी होनी ही नहीं चाहिए। तो ये फिर एक चिंता का विषय बन जाता है कि उसमें क्या क्या ऑफेंस है, क्या जुर्म है, और क्या उसमें कथन है, क्या उसकी सजा है। इस पे निर्भर करना चाहिए कि न्याय व्यवस्था उसमें क्या कार्रवाई करती है, ना कि इसमें कि वो व्यक्ति कौन है जिसके खिलाफ वो एफआईआर की गई है, और व्यक्ति का नाम बदलने से न्याय व्यवस्था का रवैया बदल जाए। ये नहीं होना चाहिए, और ये अगर हो तो चिंता का विषय है हमारे देश के लिए। अगर दिल्ली पुलिस की ये जो एफआईआर है, तो उसके बारे में अगर टिप्पणी करनी है तो मुझे सिर्फ अकबर इलाहाबादी, जो खुद मजिस्ट्रेट थे, उनका एक शेर याद आता है कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती। तो वही है दिल्ली पुलिस का मकसद, कि वो कत्ल भी करे तो कोई चर्चा ना करे। और अगर आप नदीम खान जैसे सारे कत्लों के, सारे वारदातों के, सारे डिमोलिशंस के बारे में अगर आप चर्चा में लाते हो तो आप गुनहगार ठहराए जाओगे। आपके घर पे पुलिस आ जाएगी, आपके भाई के घर जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है बंगलोर में, वहाँ भी पुलिस आ जाएगी और आपको उठाने की कोशिश करेगी। हाँ, ये एक शुक्र है कि अब भी हम कुछ लोग हैं खड़े कहने के लिए कि इस देश में संविधान है, इस देश में कानून है, और पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी और तानाशाही नहीं चलेगी। नदीम के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नदीम लिंचिंग के केसेस भी लिया है, और एक लिंचिंग केस मेरे वहाँ भी ले आया था, और लिंचिंग का विक्टिम का नाम था सुबोध कुमार सिंह। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे उत्तर प्रदेश में, और उन्हें वहाँ वहाँ कुछ जुलूस चल रहा था, उसके लॉ एंड ऑर्डर करते हुए उसे वहाँ अपने यूनिफॉर्म में लिंचर्स ने मार डाला। और फिर जब उनको वहाँ के कोर्ट्स ने बेल दिया था, और जब उनकी पत्नी के घर के सामने जब जुलूस निकली, जीत की जुलूस निकली, और जब वो सह नहीं पाई तो वो नदीम खान के साथ मेरे वहाँ आई थी, और हमने सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका डाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल कैंसिल किया था, और आज भी वो लोग अब भी अंदर है और ट्रायल चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि लिंचिंग सिर्फ एक ही कम्युनिटी का होता है, और ऐसा नहीं है कि जो आवाज़ उठाने वाले सिर्फ एक ही कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं। लिंचिंग एक फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, और जब तक हर ऐसे घटना पे कोई विक्टिम का साथ देने वाला नहीं हो, कोई उसे एहसास दिलाने वाला नहीं हो कि जी यहाँ इस देश में एक कानून है, एक कानून व्यवस्था है, और कानून व्यवस्था को हम आपके घर ले आएंगे, तब तक इस देश का कोई उद्धार नहीं हो सकता है। और अगर पुलिस और हुक्मरान ये समझती है कि इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो हुक्मरान बिल्कुल गलत है। चर्चा हम करेंगे, हम बात करेंगे लिंचिंग के, डिमोलिशंस के, बुलडोजर्स के, नदीम के, और वही जो है जैसे फैज साहब ने कहा है कि यूं ही हमेशा हमने खिलाए हैं आग में फूल, ना उनकी हार नहीं, ना हम अपनी जीत नहीं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, चाहे यहाँ, चाहे कोर्ट, चाहे कहीं भी। शुक्रिया।